हे गाइस, वेलकम टू ट्रैवलर्स लाइफ साइकिल एंड माय न्यू ब्लॉग। और हम हैं कल्पा में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। कल हम रिकोंग पीओ से कल्पा आए थे और हमें शाम हो गई थी, 7 बज गए थे। वो सारा चीज़ मैंने पार्ट 1 में दिखलाया है। अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो उसमें मैंने दिल्ली से रामपुर, रामपुर से हमने रिकोंग पीओ की बस पकड़ी और रिकोंग पीओ से फिर हम आ गए कल्पा। और हम थोड़ी देर यहाँ कल्पा में घूमेंगे और हमारा प्लान है चितकुल का। और चितकुल जो कि हिमाचल का लास्ट विलेज है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है फोर्ट व्यू। मैं अभी आपको रूम दिखलाता हूँ। सो ये है, सिंगल बेड है ये, और ये रजाई है, काफ़ी गर्म है। ये ब्लॉगिंग कैमरा है, ज़्यादा मैंने पार्ट 1 में ज़्यादा ये यूज़ नहीं किया। और ये एक चेयर है और टीवी है। खैर, बाथरूम भी काफ़ी साफ़ है, गीज़र भी है। सो गर्म पानी भी आपको 24 घंटे मिल जाएगा। सो ऊपर चलते हैं। ये एक डबल बेड है। और ये बैठने का एरिया है। यहाँ पे भी लगता है इन्होंने स्टे के लिए बना रखा है। जो भी सोलो ट्रैवलर्स या डोमेट्री बेड वाले होते हैं, शायद ये उनको बेड देते हैं। और ये बगल में मोनेस्ट्री है। सो रेडी हो गया हूँ और चलते हैं नीचे और मोनेस्ट्री घूमते हैं। मंदिर है जो उसको एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा कल्पा अगल बगल एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है वो प्रॉपर्टी, यहाँ से आया था मैं रात को। सो चलते हैं आगे। और ये है वो मोनेस्ट्री, बिल्कुल बगल में ही है मोनेस्ट्री के। मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं। आगे मंदिर है, मंदिर की तरफ चलते हैं।
सो मैं रेडी हो गया हूँ, चलते हैं रिकॉन्ग पियो और वहाँ से चितकुल जाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो नाउ। रूम एक बार चेक कर लिया, कुछ छूटा तो नहीं। फोन, पर्स। हाँ भैया जा रहा हूँ मैं। किसी भी गाड़ी से पहुँचना है रिकॉन्ग पियो और वहाँ से चितकुल चलेंगे। और रिकॉन्ग पियो जाने से पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। होटल में मैंने बस चाय पिया था और यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे हम सांगला या तो चितकुल में आगे का खाना खाएंगे। सो जब तक मैं खाना खा रहा हूँ तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे और भी ट्रैवल वीडियोस लेके आता रहूँगा और वीडियोस को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो अपने सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। सो चलते हैं कल्पा बस स्टैंड की ओर, जहाँ से हमें रिकॉन्ग पियो के लिए बस मिलेगी। यह है कल्पा का बस अड्डा, यहीं पे आएगी बस रिकॉन्ग पियो के लिए। आज संडे होने की वजह से कम बसेस चलती है, बट पहुंच जाएंगे कैसे भी। रिकॉन्ग पियो बस यहीं आती है ना? आज लग नहीं रहा है बस मिलेगी, पैदल ही निकलना पड़ेगा रिकॉन्ग पियो। आधे घंटे हो गए अभी खड़े हुए, बस नहीं आई है अभी तक। व्यू देखो। अभी लोकल्स ने बताया कि आप पैदल भी जा सकते हैं, आगे से कोई शॉर्टकट है, तो हम पैदल ही निकल गए रिकॉन्ग पियो के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है और अगर लेट होगा तो फिर चितकुल की बस नहीं मिलेगी। सो पैदल ही निकलते हैं। व्यूज़ तो बहुत खूबसूरत है, आप पैदल चल सकते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। हाफ़ एन आवर तो बताया है लोकल्स ने कि हाफ़ एन आवर आपको लग जाएगा रिकॉन्ग पियो पहुँचते पहुँचते। आगे शॉर्टकट है, किसी से पूछ लेना। तो आगे चलते हैं, कोई मिलता है तो आगे पूछते हैं शॉर्टकट। अभी मैंने पूछा शॉर्टकट के लिए तो उन्होंने बताया ये वाला रास्ता नीचे की तरफ जाता है और ये शॉर्टकट है रिकॉन्ग पियो पहुँचने के लिए। ठीक है भैया। रिकॉन्ग पियो, रिकॉन्ग पियो। सो फाइनली हम कल्पा से रिकॉन्ग पियो बस स्टैंड पहुंच गए हैं, लेकिन रिकॉन्ग पियो से जो चितकुल की आखिरी बस थी वो छूट गई। सो यहाँ से हम मैक्सी से जाएंगे, ये भी गवर्नमेंट व्हीकल है जो इससे हम सांगला तक जाएंगे। और रिकॉन्ग पियो से सांगला 40 किलोमीटर है और सांगला से चितकुल 22 किलोमीटर है। सो चलते हैं आगे। ये टिब्बा वैली है पूरा? ये है सैराग वैली बोलते हैं इसको। अच्छा। टिब्बा वैली बोलते हैं, करछम से ऊपर जो है। अच्छा, दिखाऊंगा मैं आपको कहाँ से। आज बस बहुत कम चल रही है, बहुत देर से मैं खड़ा। संडे को बसें नहीं चलती है, बहुत कम चलती है। शॉर्ट रूट वाली बसें मोस्टली बंद हो जाती है संडे को। लॉन्ग रूट वाली चलती है मोस्टली।
लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं सांगला बस स्टैंड और यहाँ से भी चितकुल की जो हमारी आखिरी बस थी वो मिस हो गई है और बहुत सारी प्राइवेट बसेज आज संडे होने के कारण नहीं चल रही हैं। सो चलते हैं ऊपर टैक्सी स्टैंड की तरफ और वहाँ से देखते हैं अगर कोई शेयर टैक्सी मिलता है या लिफ्ट लेते हैं, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर हम एक कैब बुक करेंगे चितकुल के लिए, क्योंकि रात हमें चितकुल में ही स्पेंड करनी है। सो ये है सांगला मैप। इसमें मेजर सारे जितने अंदर में तहसील और ज़िला है वो दिखाया गया है और ये स्पेशल एरिया है क्योंकि यहाँ से तिब्बत का बॉर्डर बहुत ही पास में है। तो चलते हैं ऊपर सांगला टैक्सी स्टैंड के पास और अब सांगला में भी स्टे कर सकते हैं। बहुत से यात्री जो शिमला से डायरेक्ट आते हैं वो सांगला में स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे चितकुल के लिए जाते हैं या आगे टाबो और स्पीति काजा के लिए जाते हैं। सो चलते हैं आगे और कोई गाड़ी देखते हैं चितकुल के लिए। सो फाइनली बस नहीं मिली मुझे और आज संडे होने की वजह से प्राइवेट बसेस भी नहीं चल रही हैं और इधर अभी शादियों का मौसम है तो प्राइवेट बसेस अधिकतर शादियों में लगी हैं और गवर्नमेंट बस जो है वो सिर्फ एक चलती है 12 बजे, है ना? उसके बाद फिर शाम में भी चलती है। उसके बाद शाम को है प्राइवेट ही है, वो भी शादी के लिए भी। बस नहीं मिली तो हमने टैक्सी ले लिया है। टैक्सी बोलेरो है, पीछे कंटेनर वाला है और 1400 रुपये लग गए हैं। सो चलते हैं आगे। और चितकुल पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई। फ़ोन और कैमरा के बैटरी भी डेड हो गए थे लगभग। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सांगला से जो चितकुल का रास्ता है वो भी कहीं कहीं बहुत ख़राब है, कहीं कहीं पैचेस बहुत ख़राब हैं। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको चितकुल और वहाँ पे एकोमोडेशन और वहाँ के पूरा ट्रैवल गाइड बताऊँगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, नीचे कमेंट करें। जो भी पूछ रहा हूँ मेरे पिछले ट्रैवल वीडियोस के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जर्नी पे।